हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोरे। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14E क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ईच सर्कल, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है? 22/7। पहले सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है ये एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा सर्कल। तो ये जो है डिस्टेंस, कर्व डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, ठीक है, बॉर्डर पे ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसके दो फॉर्मूला है। एक सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू मेन फॉर्मूला है पाई डी। ओके, पाई ये क्या है? कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू 22/7 रहती है, कभी कभी उसकी वैल्यू 3.14 रहती है, या कभी कभी उसकी वैल्यू हम 3.142 भी लेते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल में वो दिया रहेगा कि आपको उसकी वैल्यू कितनी लेनी है। अगर नहीं दी है तो हमें क्या करना है? 22/7 उसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, सी मतलब क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो पाई इंटू डी। तो यहाँ पे डी है, डी मतलब डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये हमें पता है ये सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस रहता है इसे हम क्या बोलते हैं? आर मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये जो टोटल ऐसे जो रहता है कि जो सर्कमफरेंस के कौन से भी दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, विच इज नथिंग बट अ बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये है डायमीटर, जो कितना रहता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। 2 टाइम्स रेडियस, तो क्या रहता है? 2r। अगर हमने ये देखो, ये भी क्या है? r। सेंटर से लेके ये सरकमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलते हैं। सेम यहाँ पे ये भी क्या है? रेडियस। तो r प्लस r मतलब 2r, वो जो है वो क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r, या r मतलब क्या है? रेडियस, और d क्या है? डायमीटर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। तो यहाँ पे अगर डी की वैल्यू हम 2r डालते हैं तो दूसरा हमें फॉर्मूला मिलता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर की जगह पे हमने क्या डाला है? 2r। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। और एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू पाई इंटू डी। ठीक है, तो उसका यूज करके अगर डायमीटर दिया है और सरकमफेरेंस निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर रेडियस दी है और हमें सरकमफेरेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है? आपके नोटबुक के फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे जहाँ पे आपने सारे फॉर्मूलेस लिखे, वहां पे इस फॉर्मूलेस को भी क्या करना है? मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है, d इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो c का फॉर्मूला है 2 पाई आर नहीं यूज करना है, क्योंकि डायमीटर दिया है तो हम यूज करेंगे पाई डी। ठीक है, पाई की वैल्यू है 22/7, और डायमीटर कितना लेना है? 49 दिया है। तो यहाँ पे कटिंग करना है। 7 का टेबल लर्न इसलिए चाहिए क्योंकि ज्यादातर 7 से क्या होगा? कटिंग होगा। ठीक है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, तो 22 × 7 विच इज इक्वल टू 154। ठीक है, और यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सरकमफरेंस का भी जो यूनिट रहेगा वो भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दिस इज वन प्रॉब्लम। अभी हमें नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है? रेडियस दी गई है। तो रेडियस इज इक्वल टू दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है रेडियस इज इक्वल टू आर दिया है 35 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे रेडियस दिया गया है, तो सरकमफरेंस का हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, 2 इंटू इनके बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लीकेशन का। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। रेडियस यहाँ पे दिया है 35 सेंटीमीटर, उसको डालना है। फिर 7 1 7, 7 5 35, तो 2 इंटू 22 इंटू 5, 5 2 कितना आता है 10, 10 इंटू 22 आ गया 220 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो सरकमफरेंस भी कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट देते हैं, रेडियस दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू 2πr। तो c इज इक्वल टू 2πr फॉर्मूला लिखेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया गया है 2.1। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 के टेबल में 21 है, हमें पता है 7 3 21, तो डेसिमल्स में सिर्फ हमें डिवाइड करना है, 7 1 7, और ये जो आएगा वो आएगा 0.3। ठीक है, सो 2 इंटू 22 इंटू 0.3 करना है। 22 इंटू 2 कितना होगा, 44 इंटू 0.3। सो 4 3 12, कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 इज 13, डेसिमल 1 डिजिट आएगा, तो इसका आंसर रहेगा 13.2 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि डायमीटर दिया गया है 9.8 मीटर। ओके, यहाँ पे अभी हमें डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इज इक्वल टू 9.8 मीटर, मीटर में दिया गया है, तो हमें सरकमफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो c इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे हम पाई डी। पाई की वैल्यू डालनी है 22/7 इंटू 9.8। ठीक है, 22 इंटू 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 1 7, 7 1 7, फिर आएगा 7 4 28, सो 1.4। तो यहाँ पे हमें 22 को 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 308 डेसिमल, क्योंकि 1 डिजिट पे, तो आंसर आ जाएगा 30.8। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे आ जाएगा मीटर, क्योंकि जो डायमीटर दिया गया है वो है मीटर में, तो ये है इसका आंसर। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 30.8 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ ईच सर्कल, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो यूज करनी है 3.14। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, हमें सरकमफरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। क्योंकि हमें पता है जब भी डायमीटर दिया रहेगा तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला यूज करना है पाई डी, और अगर रेडियस दी गई है तो हमें यूज करना है फॉर्मूला सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2πr। ओके, डायमीटर दिया गया है, तो c इज इक्वल टू हम यूज करेंगे फॉर्मूला पाई डी। पाई की वैल्यू यहाँ पे लेनी है 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। 15 4 60, कैरी 6, 15 1 50 प्लस 6, 15 प्लस 6 इज 21, कैरी 2, डेसिमल 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 47.10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे 47.1 भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डेसिमल की यहाँ आगे अगर 0 रहता है एंड में तो वो 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें रेडियस दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, रेडियस दी गई हमें 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सरकमफरेंस निकालना है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। सो 2 इंटू, देखो यहाँ पे भी हम 22/7 ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में अगर हमें बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो वही यूज करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बोला गया है 3.14 लेना है तो हम 3.14 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.5। ठीक है, 4.5 इंटू 2 कितना आ जाता है, आंसर आता है 9, 90 मतलब 9 हो गया, तो 3.14 इंटू 9, तो 9 से अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 1 जा 9 प्लस 3 is 12, कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 is 28, डेसिमल है 2 डिजिट पे, तो यहाँ पे आंसर आ गया 28.26 यूनिट है सेंटीमीटर। तो यह है हमारा नेक्स्ट आंसर 28.26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे रेडियस दी गई है 200 मिलीमीटर। ठीक है, रेडियस दी गई है 200 मिलीमीटर। जो भी दिया गया है यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है तो हम मिलीमीटर में यूज करेंगे। C इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई आर, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू रेडियस दिया गया है 200। ओके, सो 200 इंटू यहाँ पे 2 2 जा 4 वैसे भी आप कर सकते हो इंटू 400। ओके, नाउ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 is 5, 4 3 जा 12 और ये 2 0, तो डेसिमल कितने डिजिट्स आगे हैं, 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर रहेगा हमारा 1256 मिलीमीटर। ये जो सरकमफरेंस है वो किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इसको मीटर में या सेंटीमीटर में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 125.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1.256 मीटर। ठीक है, तो आपको किस में पूछा है, अगर नहीं पूछा है तो जो यूनिट दिया गया है उसमें भी आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट दिया गया है डायमीटर दिया गया है 2.5 मीटर, तो यहाँ पे मैं यूज करती हूँ, डायमीटर दिया गया है 2.5 मीटर में। ओके, तो हम इसे मीटर में निकालेंगे तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे पाई डी, तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 इंटू 2.5। ओके, तो 2.5 से हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको इसे मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हैं 3.14 इंटू 2.5। तो जब भी डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पहले डेसिमल पॉइंट नहीं लेना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जितने भी डिजिट्स डेसिमल है उसे क्या करना है, जो आंसर आएगा उसमें उतने सारे प्लेसेस देने हैं। अगर आपको इसका कंफ्यूजन हो रहा है कि डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, डेसिमल्स रिलेटेड डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, तो उसका वीडियो है उसे आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, 25 4 100, कैरी 10, 25 1 25 प्लस 10 is 35, कैरी 3, 25 3 75 प्लस 3 78, डेसिमल्स है 3 डिजिट्स प्लेसेस है 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 7.85 मीटर। ओके, तो ये है हमारा सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 7.850 या 7.85 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ ईच सर्कल, टेक पाई की वैल्यू। देखो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो अभी लेनी है हमें 3.142। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया है 22/7, फिर हमने ली है 3.14, अभी उन्होंने बोला है कि वैल्यू जो लेनी है वो हमें लेनी है 3.142। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला C इज इक्वल टू पाई डी। ओके, तो हम यहाँ पे C इज इक्वल टू पाई डी फॉर्मूला यूज करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे लेनी है 3.142 इनटू डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अभी इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। डेसिमल कितने प्लेसेस है, यहाँ पे डेसिमल है 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल, तो ये है आंसर सेंटीमीटर में। C इज इक्वल टू, ये भी आंसर हो सकता है या ऑप्शन में
सी इज इक्वल टू 62.84 सेंटीमीटर, ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में जो जीरो रहता है डेसिमल में, तो वो अगर नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा C इज इक्वल टू 62.84। नेक्स्ट जो है हमें दिया गया है डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेना है, सॉरी रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दिया गया है तो हमें रेडियस का फॉर्मूला यूज करना है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, सो 2 इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 इंटू 4। ओके, 4 टू जा कितना है 8, सो 3.142 इंटू 8। अभी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 इज 33 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 इज 25। डेसिमल कितने प्लेसेस है 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3। सो आंसर है हमारा 25.136 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो सरकमफरेंस जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें डायमीटर दिया गया है वो है 300 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, डायमीटर दिया गया है 300 मिलीमीटर, तो हम डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू पाई डी, सो C इज इक्वल टू 3.142 इंटू 300। ओके, तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 0 ऐसे ही, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज 4, 3 3 जा 9। डेसिमल अभी कितने प्लेसेस है 1 2 3, तो हमें लेफ्ट से राइट से शुरुआत करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो हमारा आंसर रहेगा 942.6 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में हम लिखेंगे। अगर उन्होंने बोला कि इसको मीटर में निकालो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में आंसर पूछा रहता तो हमें इसे 10 से डिवाइड करना रहता। ओके, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे है 942.6 मिलीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पे हमें दी गई है रेडियस R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने दिया है रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और इसका जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो इतने सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए, अभी आपको प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे इसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 3.142 इंटू करना है 25, और जो भी आंसर रहेगा वो आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मेन चीज अगर आपने देखी तो मल्टीप्लीकेशन है, तो आपका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे। और जो अगर आप आंसर अगर गलत निकालते हो, मल्टीप्लीकेशन अगर गलत हो गया तो आंसर गलत आएगा। तो आपको उस पर भी क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। आपका फोकस जब भी आप मैथ सॉल्व करोगे तो पूरा होना चाहिए, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी निकल गई तो आपको, आपने सारे स्टेप्स बराबर किए रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपने मल्टीप्लीकेशन गलत किया तो आपके मार्क्स वहां पे जाएंगे। तो आपको वहां पे ध्यान देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ वीनस प्लैनेट, डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज गिवन, फाइंड इट्स सरकमफरेंस। तो हमें क्या निकालना है, उसका सरकमफरेंस निकालना है। तो हमें दिया गया है डायमीटर विच इज इक्वल टू 12278 किलोमीटर। ठीक है, और हमें निकालना है सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हमें डायमीटर दिया गया है तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है पाई डी। ओके, तो पाई की वैल्यू उन्होंने मेंशन की है 22/7 लेनी है, तो वही लेनी है हमें। 22/7 इंटू डायमीटर दिया गया है 12278, ओके किलोमीटर, तो ये किस में है, किलोमीटर में। तो 7 से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आप सेपरेटली कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 5 2 7 7 जा 49, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 7 7 5 जा 35, सो 2 एंड 8, सो 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 22 इंटू 1754। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया 1754। तो अभी हमें क्या करना है, 22 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 1754 को क्या करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 38,588 किलोमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीजें इस में इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको क्या करना है, प्रॉपर करना है, उसको दोबारा चेक करना है। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी, मैथ्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी डिजिट आपका गलत हो जाता है तो आपने इतने सारे स्टेप्स किए, लेकिन उस गलती के वजह से आपके मार्क्स जाने वाले हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो आपको कॉन्सेंट्रेट से करना है और क्या करना है, प्रॉपरली उसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है, हमें सरकमफेरेंस दिया गया है और हमें डायमीटर एंड रेडियस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, पाई इंटू डी। ओके, तो डायमीटर, यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस दिया गया है और हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर का इसमें से क्या फॉर्मूला जाता है, डायमीटर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय पाई। डायमीटर का क्या फॉर्मूला आता है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय पाई। तो यही हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। सो डायमीटर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय पाई। तो उन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, 3/1/7 मिक्स फ्रैक्शन है, इसका मतलब भी क्या है, 22/7। ठीक है, तो उसको हम यूज करेंगे 22/7 को। तो सरकमफेरेंस दिया गया है 22 डिवाइडेड बाय 22/7। देखो, 22 डिवाइडेड बाय 22/7, ये डिवाइडेड बाय है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी डिवाइडेड बाय रहता है तो मल्टीप्लाई बाय, इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। 22/7 जो रहता है वो बनेगा 7/22। ओके, 22/7 क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो 22 1 जा 22 एंड 22 1 जा 22, तो 22 22 कट हो गए, तो यहाँ पे आ गया डायमीटर इज इक्वल टू, कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें डायमीटर मिल गया है और अभी हमें निकालनी है रेडियस। तो हमें पता है डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, डायमीटर से आधी होती है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डायमीटर का आधा करना है तो 7 का आधा करना है, 7 का आधा कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारी आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमें सरकमफेरेंस दिया गया है 8.8 मीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे सरकमफेरेंस दिया गया है 8.8 मीटर। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय पाई। तो डायमीटर, सरकमफेरेंस कितना है, 22 डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे 22 नहीं है, 8.8 हमें दिया गया है। पाई की वैल्यू है 22/7, तो 8.8 इंटू क्या आ जाएगा, 22/7 का क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 22। ओके, 7 डिवाइडेड बाय 22। अभी अगर हम यहाँ से 22 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे है 88। 8.8 का मतलब रहता है 88 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, फिर 7 4 का कितना, 28 डिवाइडेड बाय 10। तो हमें डेसिमल हमने सीखे, 28/10 मतलब है इसका 2.8। ओके, यूनिट क्या है, मीटर। तो हमारा डायमीटर आ गया है 2.8 मीटर। डायमीटर कितना आ गया है, 2.8 मीटर। अभी हमें निकालनी है रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर डिवाइडेड बाय 2।
डायमीटर कितना है 2.8 डिवाइडेड बाय 2, 2.8 का आधा कितना आ गया 1.4, ओके यूनिट है मीटर, तो रेडियस हमारी आ गई है 1.4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें दिया गया है हमें सरकमफरेंस दिया गया है 61.6 मीटर, सरकमफरेंस कितना दिया है 61.6 मीटर। तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर से करना है, हमें निकालना है डायमीटर एंड रेडियस, तो डायमीटर का फॉर्मूला हम लेंगे c डिवाइडेड बाय पाई, ओके c की वैल्यू है 61.6, पाई की वैल्यू है 22/7, तो ये बन गया 61.6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/22, ओके, तो 61.6 को आप 616/10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये डेसिमल्स में दिया है, उसे हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल फ्रैक्शन में, क्योंकि एक डिजिट्स के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 7 डिवाइडेड बाय 22, 22 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 21 सा फिर 2 4 सा, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया 11 में से 4 कट हो गए, यहाँ पे आ गया 7, फिर यहाँ पे है 5, सो 1 एंड 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 28, ओके, सो 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, 28 इंटू 7 करना है, तो यहाँ पे आ गया 196/10, सो 196/10 मतलब डायमीटर कितना आ गया है 19.6 यूनिट है मीटर, सो 19.6 मीटर ये हमारा आ गया है डायमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ सिंपल है मल्टीप्लीकेशन किया है, 616 आप ऐसे भी कर सकते हो, 61.6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसे 22 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 22 से इसको डिवाइड होता है, तो मैंने इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है 22 से, ओके, फिर 28 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन किया है, फिर उसको डेसिमल्स में आ गया, डेसिमल फ्रैक्शन है उसको मैंने डेसिमल्स में लिख दिया है, ओके, फिर यहाँ पे हमें डायमीटर मिल गया है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर है 19.6/2, ठीक है, तो 19.6 को 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, 2 9 सा 18 पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर 2 8 सा 16, तो रेडियस इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर में है, तो मीटर में आ गई हमारी रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 9.8 मीटर। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स ये बहुत ही इजी है, और ये दो फॉर्मूले पे ही बेस है, C इज इक्वल टू पाई डी और दूसरा फॉर्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो एक भी फॉर्मूला यूज करते, अगर हमने डायमीटर निकाला तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का क्या रहता है आधा, मतलब हाफ करना है। ठीक है, तो वैसे ही आप निकाल सकते हैं। अगर आपने समझो कि 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज किया रहता, जहां पे आप पहले रेडियस निकालते तो फिर उसके बाद डायमीटर कैसे निकालते, जो भी रेडियस है उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना रहता, क्योंकि डायमीटर क्या है रेडियस का डबल है। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 व्हील से, हमें पता नहीं है वो 2 व्हील कैसे, तो यहाँ पे समझो कि ये एक व्हील है और दूसरा ये एक व्हील है, इनके व्हील्स के क्या दिए रेशियो ऑफ रेडिया है, मतलब रेडियस, समझो कि इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो इसका रेशियो दिया गया है, मतलब हमें r1/r2 दिया गया है जो कि है 3:4। ठीक है, कितना है 3:4 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस का रेशियो कितना है, समझो कि इसका सरकमफरेंस है C1 और इसका सरकमफरेंस है C2, तो हमें फाइंड आउट करना है C1/C2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है सरकमफरेंस के रेशियो, बहुत ही इजी है, तो हमें निकालना है C1/C2,
तो C1 का क्या फॉर्मूला है? C1 मतलब सरकमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा? R1। ओके, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस क्या है? R1। 2 सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, पाई भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, सर्कल 2 का कितना सरकमफरेंस है? ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पाई, और यहाँ पे रेडियस कितनी है? R2। तो यहाँ पे देखो, R1, 2 और 2 कट हो गए, पाई और पाई भी क्या हो गए? कट हो गए। तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारा? R1/R2। और R1/R2 कितना है? 3/4। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर C1/C2 इज इक्वल टू 3/4, या उसका रेशो कितना है? तो आप लिख सकते हो 3:4। ठीक है, तो आंसर है 3:4। बहुत ही इजी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। ओके, देखो, वर्ड प्रॉब्लम जब भी रहते तो मैं हर बार बोलती हूँ कि उसको आप डायग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझो। क्या बोला गया है? एक वायर दी गई है, वायर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42। मतलब ये जो वायर है, तो उसका क्या बनाया है? सर्कल बनाया हुआ है। ओके, तो उसका हमें दिया गया है रेडियस। रेडियस कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है क्या है? वायर है जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। अगर इस सर्कल को मैं बेंड करती हूँ, ठीक है, तो उस वायर है ना, तो हमने बेंड करके क्या किया है? इसी का फॉर्म किया है स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि अगर इसी का हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं, तो उसकी साइड कितनी है? ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है, ये हमें निकालना है। तो देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें ध्यान में रखना है कि इसका जो पेरीमीटर है, सर्कल का पेरीमीटर मतलब क्या रहता है? सरकमफरेंस। सर्कल का पेरीमीटर मतलब क्या है? सरकमफरेंस। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों क्या है? इक्वल है। यही हमारे ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट है कि circumference of a circle is same as the perimeter of a square, क्योंकि उसकी जो लेंथ थी, लेंथ मतलब जो बॉर्डर रहती है, वो दोनों की क्या है? सेम है। ठीक है, इसी वायर को लेके क्या बनाया है? उन्होंने स्क्वायर बनाया है। बस ये अगर हमारे ध्यान में आ गया तो बाकी का प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। तो पहले हमें क्या करना है? हमें दी गई है रेडियस, तो उससे हम क्या करेंगे? सरकमफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमें सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। क्योंकि हमें रेडियस दी गई है, इसलिए हम रेडियस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू उन्होंने बताई है, हमें 22/7 लेनी है। रेडियस कितना है? 42 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 44 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 25 26। ओके, और यूनिट क्या है? ये दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। लेकिन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या पता है कि इसी से क्या बनाया है? उन्होंने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो हमें जो पता है वो हम लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने? सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो पेरीमीटर क्या है? फॉर्मूला 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। कितना आ गया है? 264। तो हमें निकालनी है अभी साइड। तो साइड कितनी आ गई? साइड इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो साइड इज इक्वल टू कितना आएगा? 264 को 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करने से आ जाएगा 4 6 24, फिर 4 6 24, तो 66 यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो साइड है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, वो कितनी आ गई? 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में आना चाहिए, हमें सर्कल दिया है, तो सर्कल का हमें सरकमफरेंस निकालना है,
और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, बॉर्डर्स है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लिखा 4 इंटू साइड, और सरकमफेरेंस का वो हमने निकाला है, यहाँ पे कितना आ गया है 264, उसको हमने सब्सटीट्यूट किया और उससे हमने क्या किया, फाइंड आउट किया है साइड। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से आपको क्या करना है, दोहराना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो लर्न, फिर उसके बाद अप्लाई एंड प्रैक्टिस, ये हमारा सक्सेस का फॉर्मूला है या मैथ कॉन्फिडेंट बनने का फॉर्मूला है। तो आपको पहले लर्न करना है, उसके बाद आपको खुद अप्लाई करना है और उसके बाद क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप मैथ कॉन्फिडेंट बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी आपको जो भी आपके सवाल रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आया है या आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि ये वाला वीडियो बनाओ, तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल कोच एसएसटी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैथ्स के जैसे आपका स्टडी का भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए और मेरी जो फ्री वीआईपी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। Cheers. God bless. See you in next video.